वारिस पठान जी, 1968 का समझौता हुआ था, इसके बाद मामला खत्म, ऐसा कहा जा रहा है आपके पक्ष के द्वारा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि जब इसको कॉन्टेस्ट किया गया, टैक्स की रसीद दिखाई गई और यह बताया गया कि वो जो अग्रीमेंट था वो था बिटवीन कृष्ण सेवा संघ और जो एक्चुअल ओनर है वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, तो कोई और जो वहां पर है वो एक ऐसा समझौता करने के स्टेज पर है या नहीं है, उसको ये राइट है कि नहीं वो समझौता कर पाए, कोई अग्रीमेंट कर पाए, इस पर बहस छिड़ी हुई है। इस पर आपका क्या व्यू है? मैं आपको एग्जांपल दूंगा नविका जी, बुरा नहीं मानना, आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आप आज टाइम्स नाउ नव भारत की चीफ एडिटर है। आज आपने और सामने किसी के साथ आपने एक सेटलमेंट का एग्रीमेंट कर दिया, कोर्ट के द्वारा एग्रीमेंट हो गया, फाइनल हो गया कि भाई ये आपका ये हमारा। उसके बाद अगर 20 बरस बाद कोई टाइम्स नाउ की नई एंकर आती है, एडिटर आती है, वो बोलेगा नहीं नाविका कुमार ने जो किया था वो उनका था, हमारा अलग होगा, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? और कोर्ट के जरिए हुआ है नाविका जी, ये लोग आज झूठ फैला रहे हैं, ये चाहते हैं कि नहीं वो जो एग्रीमेंट था वही खारिज हो जाए, नहीं होगा, कोर्ट से हुआ है, यानी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं। आपने 68 से आज हम आ गए, 50 साल ऊपर हो गए, क्या किया आपने नविका जी? इन लोगों ने कुछ नहीं। ये सच क्यों नहीं मानते? सवाल आपका जो था ना, सच को मानना चाहिए, सच मानिए। किसी ने मंदिर तोड़ नहीं बनाया। 4000 साल 5000 कर दूं, मैं अगर एडिटर इन चीफ हूं, मैं अगर एडिटर इन चीफ हूं, जोर के ऊपर काम किया है वारिस पठान जी, जब संविधान नहीं था, आज संविधान है। जब वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, उसी तरह आज के रूल्स के हिसाब से मैं एडिटोरियल डिसीजन ले सकती हूं, मैं ये डिसीजन ले सकती हूं कि इस चैनल पे कौन सी खबर चलेगी, उस पर लाइन क्या चलेगी, लेकिन मैं ये बिल्डिंग नहीं बेच सकती क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं बिल्डिंग की ओनर नहीं हूं। मेरा टाइटल है एडिटर इन चीफ खबरों के लिए, बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं। मैं तो कम से कम अपने बारे में इतना ही कहूंगी, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वारिस पठान जी 1968 का, इस पर आपका क्या जवाब? कोर्ट के जरिए समय दे दीजिए। वारिस भाई, मैंने आपको सुना, मेरी बात जरा सुन लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको हिस्ट्री बताना चाहता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। बोलने नहीं दे रहे हो, फिर मैं आपको समय देते रहूं विष्णु भाई, तो अच्छी बात नहीं। ठीक है, अब मैं बीच में बोल, अच्छा आप बोल लीजिए, फिर मैं हो जाने देते, फिर आप बोलते तो अच्छा भी लगता। अच्छा आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरी बात हो गई, अभी आप बोलिए जरा, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। मैं हिस्ट्री बता देता हूं। 1618 में 1968 का जो सेटलमेंट हुआ है ना, मैं समझा रहा हूं, एक मिनट मेरे को अपनी बात रख लेने दीजिए। हमारे हिसाब से सेटलमेंट फाइनल हो गया है, ठीक। इस वक्त ये इशू उठाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। अब मैं जा रहा है इशू को, मेरे दो सवाल आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं। 1618 में राजा बीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर को 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था। उससे पहले भी ये मंदिर काफी बार तोड़ा जा चुका है। 1670 में औरंगजेब का फरमान आता है कि जाओ जाके मथुरा की शाही ईदगाह मथुरा में जो मंदिर है उसको तोड़ दो, और वहां पे बड़ी और छोटी मूर्तियां आगरा की मस्जिद के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाए। 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ जिसमें मराठाओं ने उस जगह को जीता। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने पूरे एरिया को अपने कब्जे में लिया। 1815 में नाविका जी एक ऑक्शन हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और उस ऑक्शन में 13.37 एकड़ जमीन जो पूरे सनातनियों के लिए पुण्य भूमि है, पूज्य भूमि है, उस ऑक्शन को राजा पट्टीमल ने बनारस के ऑक्शन परचेज में खरीदा। उसके बाद राजा पट्टीमल के वारिसों ने 1944 में यह पूरी जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय को 13,400 रुपए में दी, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय की मंशा थी कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके। 1951 में एक संगठन बना जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोई समझौता नहीं किया। एक संगठन बनाया गया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ 1958 में, और जानती हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने क्या केस दायर किया 1964 में कि इस भगवान की संपत्ति में कुछ हिस्से में मस्जिद पक्ष के लोग घुस आए हैं, यहां पे अवैध मस्जिद बना रहे हैं, इनको रोका जाए।
और उसमें उन्होंने समझौता कर लिया। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल विष्णु, अच्छा एक सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा सवाल का जवाब दे दो विष्णु भाई, ओनर ऑफ द लैंड। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रेम से एक सवाल का जवाब मेरे दे दो। पहली बात, वारिस भाई खुद भी लॉयर है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं हजारों जजमेंट है जिसमें बात होल्ड की गई है कि फ्रॉड एंड ट्रैवल्स एवरीथिंग, अगर कोई चीज फ्रॉड से ऑब्टेन की गई या अचीव की गई है तो उसको भी कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। और एक बात कहना चाहता हूं, राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देवता के इंटरेस्ट के खिलाफ, देवता की संपत्ति के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता है, इसलिए वो समझौता अवैध है, इल्लीगल है, जिसको हमने कोर्ट में। चलिए, वारिस पठान का सवाल है, वो कह रहे हैं 1968 का जो अग्रीमेंट है वो फ्रॉड है। 10 सेकंड ओके, रिस्पॉन्ड, फ्रॉड अग्रीमेंट पर रिस्पॉन्ड करिए। ये फ्रॉड था, 50 साल के बाद इनको याद आया, 50 साल के बाद इनको याद आया कि जो कोर्ट के अंदर एग्रीमेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट इजाजत देता है भाई कि फ्रॉड को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है जब उजागर हो। विष्णु भाई, तो फ्रॉड उजागर हुआ 25 सितंबर 2020 को। 1670 में ये हुआ। सुनिए, अच्छा 50 साल के बाद फ्रॉड उजागर हुआ, हमको मालूम है कि उजागर हुआ, 24 के इलेक्शन को देखते हुए उजागर हुआ है। सुनिए मेरी बात, अभी आपने इतनी सारी बातें बताई, 1670 में ये हो गया, 1815 में ये हो गया, 1770 में ये हो गया, तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट में हमारे जो एमपी बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, क्या उनको ये सारी चीजें पता नहीं थी? क्या वो बेवकूफ है क्या? अरे कानून बनाए, ये सब चीज को तो आपको क्या लगता है जो कोर्ट ऑर्डर दे रही है, कोर्ट को इसके बारे में क्या संज्ञान नहीं है? कोर्ट को इन सारे बातों के बारे में संज्ञान है वारिस जी। और कृपया करके 12 सितंबर 2022 का ऑर्डर देखें, 31 मई 2023 का ऑर्डर देखें, सुप्रीम कोर्ट की आप हियरिंग के ऑब्जर्वेशंस देखें। सुप्रीम कोर्ट आपने सिर्फ एक कानून को अपना फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बना लिया नाविका जी, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे सर्वे हो। और जिस तरह से जब याद काफी में सर्वे हुआ था, कटी हुई मूर्तियां मिली थी, मजू टैंक के अंदर शिवलिंग मिला था, वेस्टर्न वॉल ने चीख चीख के कहा था कि ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, 3 गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले थे। उसी तरह से जब शाहीद का मस्जिद का सर्वे होगा, पूरा सच सामने उभर के सामने आएगा। और यही इनकी दिक्कत है, ये नहीं चाहते सर्वे हो और यहीं पे आवाज दबा दी जाए, और ये आवाज दबेगी नहीं। सर्वे होगा, आगे क्या होगा, क्या सर, ये सारा मुद्दा कोर्ट में तय होगा। तो वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, आप पूरा डिबेट हार गए, आप चैनल के बाहर गए, कोर्ट में बाहर जाएंगे। यहाँ पे जज ज्यूरी और एग्जीक्यूटर हैं, जो भी होगा, जो भी होगा वो कोर्ट में, आपको बधाई हो, वो जो भी होगा वो कोर्ट में होगा, कोर्ट की इजाजत के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू जी बिल्कुल। तो कोर्ट ने इस वक्त कहा है कि सर्वे पर कोई रोक नहीं है। अब मैं मुद्दे पर आती हूं वारिस पठान जी, जब आप इतने तहश में आ जाते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि भैया कोर्ट से ही फैसला आया है, आप सुप्रीम कोर्ट गए, अभी स्टे लगा नहीं है, आगे लग जाए कोई कह नहीं सकता, लेकिन अभी लगा नहीं है तो आप इतनी तहश में मत आएं।